जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। क्राइम ब्रांच ने उन्हें कहा कि वो अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करें और इसके लिए दी गई मियाद जो समय है वो भी आज खत्म हो रहा है। दरअसल केजरीवाल के बाद आतिशी ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की है, जिसके कारण क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल और आतिशी के घर जाकर उन्हें नोटिस दिया और कहा कि वो इस मामले में सबूत पेश करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो आप सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ताज़ा जानकारी के साथ। नीरज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं लगातार, और अब खरीद फरोख्त के मामले में भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो आज जो जवाब देना है उसमें क्या आप पहले तो जवाब देगी, और अगर देगी तो किस दलीलों का जो दे सकती है वो आज जवाब? देखिए भावना, संभावना इसकी कम लग रही है, क्योंकि आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से क्राइम ब्रांच लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा जो मंत्री हैं आतिशी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ही जो क्राइम ब्रांच है उसके सम्मनों को स्वीकार नहीं करते। हालांकि उनके जो ऑफिस है उन्होंने जो सम्मन है वो ले लिए। आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि जब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की गई थी, 7 विधायकों से बात हो गई है, और ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया था कि उनके पास जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी है, और इसके अलावा किन किन लोगों ने संपर्क किया, किन किन फोन नंबरों से संपर्क किया, वो भी उनके पास जानकारी है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच उनसे उन जानकारियों के संबंध में पूछताछ करना चाहती है, उनका बयान लेना चाहती है, तो वो क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब देने से कतरा रहा है। जब इन्होंने ये आरोप लगाया था तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से एक शिकायत की थी और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसी के बाद जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा था और कहा था कि इस मामले की जो जांच है वो की जाए। और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अब आप देखें कि कल जिस तरीके से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि हमारे विधायकों से उसी तरह से संपर्क किया गया था जैसे महाराष्ट्र के विधायकों से किया गया था, जैसे कर्नाटक के विधायकों से किया था। यानी गोल मोल आपको जवाब देना है, आपको ये नहीं बताना है कि किन लोगों ने आपसे संपर्क किया था। आपके पास अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर की डिटेल आप दे दें, आपसे जो पैसे की डीलिंग हुई है तो उस पैसे की डीलिंग की जो जानकारी है वो क्राइम ब्रांच को दे दें, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं देनी, लेकिन गोल मोल जवाब देना है कि उनके विधायकों से संपर्क हुआ। तो इस तरीके से दूसरी पार्टी को एक तरीके से डैमेज करने की कोशिश है, उनको जो नुकसान है वो उसकी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। और ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार इन्होंने किया है। आपने देखा होगा शराब नीति में भी इन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई दोष नहीं है, इनके 2 मंत्री जेल के अंदर पड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो आरोप है जो जो खासतौर से आप देखें पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन में पैसे के दुरुपयोग का आरोप इन पर लगा था, जो शराब लॉबी से जो पैसा मिला था, लेकिन हर आरोप का इन्होंने ये कहा है कि हम एकदम निर्दोष हैं और किसी तरीके से हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन कई सारे सवाल ऐसे हैं जो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री संदिग्ध सवालों के घेरे में है और उनके जवाब उनको देने होंगे। आरोप लगाकर आप भाग नहीं सकते। जी नीरज, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या अभी तक कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर कि आज ये पेश होंगे या नहीं होंगे, या जो जवाब इनसे मांगे गए क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से उसके जवाब आज ये देंगे? देखिए जवाब की सीमा आज है और 5 फरवरी तक इनको जवाब देने हैं, लेकिन अभी संभावना तो नहीं लग रही है। जिस तरीके से कल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो बताया है गोल गोल तरीके से जवाब दिए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को राजनीतिक तूल देने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपसे पूछा गया था कि किन लोगों ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की तो आप सीधे बता दीजिए कि ये हमारे पास डिटेल है, ये जानकारी है, ये लोग हैं, ये फोन नंबर है, इनके थ्रू हमारे पास डील हुई थी। लेकिन मुझे संभावना कम लगती है और इस पर आम आदमी पार्टी राजनीति करती हुई ज्यादा प्रतीत हो रही है। चलिए ठीक है नीरज, इतनी तमाम अपडेट हम तक साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जहां आपको बता दें कि भारत दौरे पर आए फिजी के उप